हेलो फ्रेंड्स, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की जो राजस्थान में चलती है बुक, राजस्थान का इतिहास व संस्कृति, कक्षा 10 में एक इस नाम से बुक चलती है। उसका अध्याय जो 11 है, उसमें राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको उस पाठ के बारे में, उस अध्याय के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हैं निहाल चंद। किशनगढ़ के शासक जो सावंत सिंह थे उनके दरबारी थे ये। ठीक है, किशनगढ़ शैली को आगे बढ़ाने का श्रेय इनको निहाल चंद जी को जाता है। इन्होंने सावंत सिंह जी व उनकी प्रेयसी जो थी ना बड़ी ठणी, और उनका जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुप्रिया, को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। नोट इसमें देखेंगे हम, बड़ी ठणी का जो चित्र है वो भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पन्नाधाय। हीरा पन्ना मोकला खोद्या खान पहाड़, ये एक दोहा है जो इनके लिए चर्चित है। असली पन्ना तो जणे माटी घर मेवाड़, इस यानी कि हीरा और पन्ना बहुत सारे पहाड़ और जो खाने हैं वो खुद ही तब मिल जाता है, पर जो असली पन्ना है वो कब मिलता है, कहाँ मिलता है, वो सिर्फ मेवाड़ की माटी में ही जन्म लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो पन्नाधाय जी हैं, उनका जन्म चित्तौड़ में पाडोली ग्राम में हुआ था और ये हाकला गुर्जर परिवार से संबंधित थी। इनका विवाह सूरजमल थे, राणा सांगा के सेना में नियुक्त थे वो। और जो राणा सांगा ने सूरजमल को 1509 से 1528 तक ही रहे राणा सांगा की सेना में। ठीक है, इनका विवाह इनसे हुआ था, सूरजमल जी से। फिर 1535 ईस्वी में मेवाड़ के एक सामंत बनवीर था, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी उसने, और युवराज जो उदय सिंह की हत्या का प्रयास भी किया था। पर पन्नाधाय जी ने क्या किया, अपने देश प्रेम का परिचय देते हुए उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को लिटाकर प्राणों की रक्षा की। किसकी? उदय सिंह की। ठीक है, फिर गोराधाय, ये भी मेवाड़ से संबंधित है। इनका जन्म 4 जून 1646 को हुआ, माली परिवार में जन्मी है और जोधपुर में हुआ। ठीक है, फिर इनके पिता का नाम था रत्नोजी टाँक। ठीक है, माता का नाम था रूपा और पति का नाम था मनोहर गोपी भलावत। ये मंडोर से संबंधित है, मंडोर जोधपुर में ही है। ठीक है, जैसे पन्नाधाय जी ने उदय सिंह जी की रक्षा की थी, वैसे ही गोराधाय ने जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी की जान बचाई थी। और उत्तराधिकारी कौन थे? अजीत सिंह। और इन्होंने अजीत सिंह की जान बचाकर मुकुंददास खींची जो थे उनको सौंप दिया था। और जोधपुर में गोराधाय नाम से एक बावड़ी भी बनी हुई है। ठीक है, फिर है गौरीबाई, ये डूंगरपुर से संबंधित है और नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी है और बागड़ की मीरा कहलाई और ये कृष्ण भक्त थी। 1829 में गौरी बाई के लिए डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण भी करवाया था। दुर्गादास राठौड़, इनके देश प्रेम और देशभक्ति की गाथा आज तक भी हम लोग 13 अगस्त 1638 को इनकी जयंती मनाते हैं और इनको याद करते हैं। ठीक है, तो दुर्गादास जो राठौड़ थे उनका जन्म 13 अगस्त 1638 में हुआ था और मारवाड़ सालवा गांव में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम था महाराजा सावंत सिंह के मंत्री थे ये पिता इनके आसकरण जी, और अजीत सिंह की रक्षा के लिए मृत्यु पर्यंत प्रयास करते रहे थे दुर्गादास जी। किससे रक्षा की थी? किससे रक्षा करी थी? औरंगजेब से। और दुर्गादास राठौड़ के जो कार्य हैं वो इस प्रकार है। अजीत सिंह की रक्षा की औरंगजेब से, शहजादा अकबर की औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी, वह शहजादा अकबर की पुत्र और पुत्री को शिक्षा देकर
मित्रता का इन्होंने धर्म भी निभाया था। इनकी जो प्रचलित उक्ति है इनके लिए वो है मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास, यानी कि हर माँ से ये संबोधित किया गया है कि माता तुम ऐसा पूत पैदा करो जो दुर्गादास जी जैसा हो, देश प्रेमी हो, देशभक्ति हो और अपने कर्तव्य के लिए अपने जीवन की भी परवाह नहीं करने वाला हो। ठीक है। मृत्यु इनकी हुई थी 22 नवंबर 1718 में और इनकी मृत्यु उज्जैन में हुई थी जो एमपी में है। फिर है दुर्सा आड़ा, अकबर के समकालीन थे ये और महाराणा प्रताप एवं राव चंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया था इन्होंने। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं विरुद्ध छतहरी, सर्वाधिक प्रसिद्ध है ये, किरतार बावनी, वीरम देव सोलंकी का दूहा। ठीक है। फिर है दयालदास जी, जन्म 1798 बीकानेर में कुड़िया ग्राम में। ठीक है। जो दुर्सा आड़ा है उनके इस किताब में इनका जन्म नहीं लिखा गया है, इसलिए मैंने इनका जन्म नहीं लिखा है। ठीक है। फिर हम दयालदास जी पढ़ रहे थे तो कुड़िया गांव में हुआ था इनका, बीकानेर में 1798 में जन्म। ठीक है। फिर बीकानेर राठौड़ारी ख्यात इन्होंने लिखी और दयालदास जी ख्यात लिखी। दयालदासरी ख्यात हस्तलिखित थी, हाथों से लिखी हुई। राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण 1851 तक का इतिहास लिखा गया है इसके अंदर। और ये ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत वर्णन करती है। मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध जानने का अच्छा स्रोत है और फरमान, निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद किए गए हैं। ठीक है। बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने का महत्वपूर्ण साधन है दयालदासरी ख्यात। कवि राज श्यामल दास, ये मेवाड़ से संबंधित, जन्म इनका 1836 में हुआ, धोकलिया में, भीलवाड़ा में। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह व उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे ये। ठीक है। इनके संकलन है वीर विनोद नामक ग्रंथ में मेवाड़ राज्य का इतिहास संकलित है इनका। ठीक है। वीर विनोद नामक जो ग्रंथ है। ठीक है। उपाधि है केसरे हिंद, जो इनको किसने दी? ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा दी गई और कवि राजा महाराणा मेवाड़ द्वारा दी गई। फिर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनको तो सभी जानते हैं, ये इतिहासकार व पुरातत्ववेता थे। जन्म इनका 1863 में रोहिड़ा सिरोही में हुआ। यह है इतिहासकार पुरातत्ववेता गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की। ठीक है। उपाधियां थी महोपाध्याय और राय बहादुर। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा दी गई थी ये उपाधियां। नोट क्या है इसमें? राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखा गया है इनके द्वारा। ठीक है। बावजी चतुर सिंह, जन्म 1879, करजाली गांव मेवाड़ में। ठीक है। उदयपुर के पास सुखेर गांव के एक झोंपड़ी में योगाभ्यास, चिंतन व जनोपयोगी साहित्य की रचना करते हुए जीवन व्यतीत किया इन्होंने। ठीक है। बावजी चतुर सिंह संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो 11 हैं। सबसे पहले भागवत गीता की गंगाजली टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, साख्य तत्व की समास टीका, मानव मित्र चरित्र, विशेष चरित्र, अलग पचीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, चतुर चिंतामणि और समाज बत्तीसी। ठीक है। मृत्यु इनकी हुई 1929 में। चतुर सिंह ने अच्छे व बुरे लोगों के संबंध में अपने प्रतीकों के माध्यम से समझाते हुए क्या लिखा है? कारण तो कहतो फिरे हर कीनी हरनाक, जरणी वे उड़ने कहे हियो लिफाफो राख। इसका मतलब है कि जो कारण है, कागज जो है वो सबको कहता रहता है। मतलब मैं जैसे डाकिया कागज लेके आता है और हम सब जो परिवार वाले होते हैं उसको पढ़ सकते हैं, है ना। सभी को कहता है, हर
किनी हरनाक, हर किसी को ही कह देता है कागज, कारड, कारड यानी कागज, ठीक है। जिणी वे ऊणे कहे हियो लिफाफो राख, तो जो पहले पोस्ट कार्ड आते थे उनकी बात है। तो पोस्ट कार्ड रास्ते में भी कोई भी पढ़ लेता था, और डाकिया भी पढ़ सकता था, कोई भी पढ़ सकता था, ठीक है। जिणी वे उन्हें कहे हियो लिफाफो राख, यानी कि जिसकी जो बात है उसी को कहना। तो अपने हृदय को लिफाफे की तरह रखो। जैसे आपको किसी ने विश्वास के साथ कोई बात कही और आपने उसको जाके किसी दूसरे को बोल दिया कि इसने तो ये वाली बात बोली है, और उसका मजाक कर बनाया, तो ये वाली बात अच्छी नहीं थी। तो जो चतुर सिंह जी हैं उन्होंने ये बोला कि आप अपने जो हृदय को लिफाफे की तरह रखो। तो आप किसी की बात हो उसको अपने हृदय में ही रखो और बाहर ना जाने दो, ठीक है। आगे है बीरबल सिंह। बीरबल सिंह वो नहीं है जो अकबर से के थे, ये बीरबल सिंह राय सिंह नगर में जन्मे, गंगानगर जिले के थे, बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे, ठीक है। तो बीरबल सिंह गंगानगर जिले में के राय सिंह नगर में जन्मे और बीकानेर प्रजा परिषद या प्रजामंडल के सदस्य थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1948 को राय सिंह नगर में एक सम्मेलन की रणनीति बनाई, और फिर 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत झंडा लेकर कार्यक्रम में पहुंचे थे ये बीरबल सिंह। और जब ये कार्यक्रम में पहुंचे तब वहाँ गोलीबारी हो गई, और घायल अवस्था में बीरबल सिंह के बोल फूट रहे थे, और झंडा उनके हाथ से यों का यों पकड़ा हुआ था उन्होंने, और उस झंडे को नहीं छोड़ा था, और वो गीत गा रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब है विजयदान देथा। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व विजयदान देथा, और इनसे काफ़ी प्रश्न भी आए हैं परीक्षाओं में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जन्म है इनका 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में। बोरुंदा एक गाँव है जो जोधपुर के पास है, कस्बा टाइप है। प्रसिद्ध कृतियाँ कौन सी है? बातारी फुलवारी लोक कथा संग्रह है, बापू के 3 हथियारे आलोचना 1948 में, ठीक है। बापू के 3 हथियारे आलोचना थी 1948 में। चौधराइन की चतुराई लघु कहानी संग्रह था 1996 में। दुविधा एक लोक कथा पर मणि कौल ने दुविधा फिल्म बनाई थी, ये एक लोक कथा थी दुविधा, ठीक है। और इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई थी, ठीक है। अलेखू हिटलर, ठीक है, ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी थे। उपनाम इनके देथा और बिज्जी हैं। बिज्जी नाम अभी पूछा गया था जो रीट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर, ठीक है। पुरस्कार कौन कौन से हैं? 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, और हाँ, जो अमोल पालेकर द्वारा पहली फिल्म बनाई गई थी उसके लिए उसका भी एक प्रश्न पूछा गया था पिछली रीट में जो कैंसिल हो गई थी, ठीक है। बहुत ही दुखदाई बात है। 1974 केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 बिहारी पुरस्कार, 2006 साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री से सम्मानित, और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व विजयदान देथा जी हैं ये, और मृत्यु इनकी हुई थी 10 नवंबर 2013 को बोरुंदा में हुई, जोधपुर में। फिर है कन्हैयालाल सेठिया। जन्म 11 सितंबर 1919 सुजानगढ़ चूरू। 1934 गांधी जी के संपर्क में आए थे ये 1934 में। कन्हैयालाल सेठिया जी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 1941 को पहला काव्य संग्रह वनफूल प्रकाशित हुआ इनका। फिर 1942 में अग्निवीणा देश प्रेम व राष्ट्रीय से ओतप्रोत था। 1945 को बीकानेर प्रजा परिषद के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में सामंतवाद का विरोध किया इन्होंने। कुण जमीन रो धरणी नामक एक रक्षक समुदाय को जागृत किया इन्होंने एक लेख लिखकर, और राजस्थान के एकीकरण में आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। 1976 में हल्दी घाटी चतुशताब्दी
में सक्रिय भागीदारी थी इनकी। और 1976 में चित्रकूट मेला पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर में भी सक्रिय भागीदारी थी। 1976 में लील टॉस कृति के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया था। 1988 को निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित। 1987 को सबद के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित। और 1987 में ही सत्यवादी टाटिया पुरस्कार से सम्मानित। 2004 में पद्मश्री से सम्मानित। 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित। जैसे विजयजान देथा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही कन्हैयालाल सेठिया जी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब नोट देखेंगे। सेठिया जी ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में अनेक प्रयास किए थे। ठीक है, मृत्यु इनकी 1 नवंबर 2008 में हुई कोलकाता में। आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो आज का जो टॉपिक है कंटिन्यू हम अगली वीडियो में करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद बहुत बहुत।